हाय गाइस, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं कि एआई कैसे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। मतलब एआई एप्लीकेशन कैसे आप बना सकते हैं। आपने कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाया हो, फिर किसी भी तरीके का एप्लीकेशन आपने बनाया हो, उस पे अगर आपको एआई इंटीग्रेट करना है तो कैसे आप कर सकते हैं, वह हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं। मतलब अभी लंबा चलेगा ये, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, नया टॉपिक है, तो मुझे भी समय लगने वाला है, आपको भी समय लगेगा इसको सीखने में। और चूँकि हम लोग डेप्थ में सीखेंगे बिकॉज़ नया है और मार्केट में ज़्यादा कुछ है नहीं इसका रिसोर्स, तो डेप्थ में ही सीखने वाले हैं हम लोग। तो ये लंबा समय लगेगा और धीरे-धीरे हम लोग चलेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। अभी अभी हम लोग डायरेक्टली जंप नहीं करेंगे कि कैसे इंटीग्रेट करते हैं, लैंगचैन वगैरह ये सब कुछ नहीं। उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होना चाहिए, कुछ उससे पहले कुछ टर्म्स हैं ऐसे जो आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जो मेन टर्म्स है वो बता दूँगा, ज़्यादा थियोरेटिकल मैं आपको लेकर नहीं चलूँगा बिकॉज़ बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि थियोरेटिकल चीज़ें हमें नहीं सीखनी है, हमें सीखनी है डायरेक्टली प्रैक्टिकल। तो अच्छी बात है, प्रैक्टिकली देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसी प्लेलिस्ट पे, लेकिन कुछ तो थ्योरी देखना पड़ेगा। तो आज हम लोग देखेंगे एलएलएम क्या होता है। एलएलएम एक ऐसा टर्म है जो कि आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा एआई एप्लीकेशंस पे। तो क्या होता है एलएलएम, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल। आसान भाषा में अगर टेक्निकलिटी छोड़ दें, अगर आसान भाषा में हम लोग एलएलएम का मीनिंग निकालें तो क्या हो सकता है। देखिए, जब एक इंसान दूसरे इंसान से बात करता है तो उसे एक लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है। जब हम लोग, चाहे वह कोई भी हमारा हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल हो या फिर कोई कुछ कोई भी भाषा हो, तो हम लोग बात करते हैं। वह एक मॉडल एक तरीके से, जिससे कि हम लोग कम्युनिकेट कर सकें। उसी तरीके से यहाँ पर मान के चलिए कि एआई आपको चीज़ें जनरेट करके देगा, आप जो कहेंगे उसको समझेगा और उसके बदले आपको रिस्पॉन्स देगा। वही होता है एलएलएम, जिसे हम लोग फुल फॉर्म में कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज इसीलिए बिकॉज ये बहुत ही बड़े डेटा सेट पे काम करता है, यानी कि बहुत ही बड़ा डेटा सेट पे इसको ट्रेन किया जाता है, इसीलिए इसको लार्ज कहा जाता है। और लैंग्वेज मॉडल बिकॉज ये एक तरीके का लैंग्वेज मॉडल, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया कि ह्यूमन टू ह्यूमन हिंदी लैंग्वेज में बात करते हैं, इस तरीके से ये भी एक लैंग्वेज मॉडल है जिससे आप इंटरेक्ट कर पाएंगे, या फिर इनपुट करेंगे वो आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा। तो ये होता है आसान शब्दों में एलएलएम का मतलब। बट टेक्निकली आप इसको जवाब देंगे, जब इंटरव्यू वगैरह पूछा जाएगा तब आप क्या जवाब देंगे कि एलएलएम आर हार्ट ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज एआई मॉडल्स। तो जो मॉडर्न लैंग्वेज एआई मॉडल्स हैं उनका हार्ट है, ये दिल है, इसके बिना काम नहीं हो पाएगा। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग इनपुट टेक्स्ट एंड जनरेटिंग रिस्पॉन्स। तो ये इनपुट टेक्स्ट को समझने में और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। मतलब यही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो आपको इनपुट मिल रहा है उस इनपुट का आपको समझना है और उसके लिए आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके आउटपुट के तौर पर देना है। एलएलएम आर बिल्ट ऑन मशीन लर्निंग, स्पेसिफिकली अ टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क कॉल्ड अ ट्रांसफॉर्मर मॉडल। अभी मैं न्यूरल नेटवर्क या फिर ट्रांसफॉर्मर मॉडल पर डेप्थ में नहीं जाऊँगा, लेकिन आप इतना समझ के रखिए कि एलएलएम आर बिल्ट ऑन मशीन लर्निंग स्पेसिफिकली अ टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क, जिसमें कि एक ट्रांसफॉर्मर मॉडल होता है, उस पर ये बिल्ट होता है। मेनी एलएलएम आर ट्रेंड ऑन ह्यूज डेटा सेट दैट हैज़ बीन गैदर्ड फ्रॉम द इंटरनेट, थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ गीगाबाइट्स वर्थ ऑफ टेक्स्ट। तो एलएलएम को ट्रेन करना पड़ता है, और ट्रेन करते किस चीज़ से? डेटा से। डेटा मिलेगा कहाँ पर? इंटरनेट पे मिलेगा, किताबों में मिलेगा, लोग बोल रहे हैं उससे आपको डेटा मिलेगा। तो जहाँ से भी आपको डेटा मिल सकता है वहाँ से आप डेटा निकालिए। मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ गीगाबाइट्स आप डेटा निकालते हैं और अपने एलएलएम पे फिट करते हैं, और उससे उसको ट्रेन किया जाता है। जो मशीन लर्निंग डीप लर्निंग होता है उसे इसको ट्रेन किया जाता है, और फिर जब वो तैयार होता है तो फिर आपको इनपुट के बेस पर रिस्पॉन्स जनरेट करके देता है। आप सब ने यूज़ किया होगा ओपन एआई का चैट जीपीटी, गूगल का भी आ चुका है। तो ये सारी चीज़ आप लोगों ने यूज़ किया हो, तो बस वही हमें, वो क्या करता है, वो उसको ट्रेन किया गया बहुत सारे डेटा से, इंटरनेट से काफ़ी सारा डेटा लिया गया होगा, किताबों से लिया गया और उसको ट्रेन कर दिया गया। आप उसमें आप चैट जीपीटी पे कुछ लिखते हैं तो उसके उस इनपुट के बेस पे आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके देता है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया एलएलएम का। एलएलएम यूज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग कॉल्ड डीप लर्निंग इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ कैरेक्टर्स, वर्ड्स एंड सेंटेंस फंक्शन टुगेदर। तो एलएलएम मशीन लर्निंग का यूज़ करता है, जो इसको स्पेसिफिकली कहें तो डीप लर्निंग का यूज़ करता है, जिससे कि वह समझ पाता है कि कैसे कैरेक्टर्स और वर्ड्स और सेंटेंस फंक्शन करते हैं एक साथ। अगर कोई एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लें, जैसे कि अगर कोई एक सेंटेंस है जिसमें 5 बार ए आ रहा है, कोई भी एक सेंटेंस ले लीजिए, जैसे हम लोग यहीं पर लें, अगर कोई सेंटेंस देखिए लर्निंग इन ऑर्डर, ये वाला जो आपको दिख रहा है कॉल्ड डीप लर्निंग इन ऑर्डर, तो हम लोग सिर्फ लेते हैं डीप लर्निंग इन ऑर्डर। यहाँ पर दिख रहा है डीप लर्निंग इन ऑर्डर लिखा हुआ। तो इस सेंटेंस वो क्या समझ सकता है, एक कि इसमें ई बहुत बार आया हुआ है, ई आप देख सकते हैं कि 2 3 4 बार ई आया हुआ है, तो उसको पता चलेगा कि इंग्लिश में ई वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इस तरीके से वो खुद को समझा पाएगा, जो एलएलएम होता है वो इस सेंटेंस अगर ये सेंटेंस उसमें फीड कर दें तो ये एक क्लिक कर लेगा अपने दिमाग पर कि ई बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इस वाले सेंटेंस पे या फिर इंग्लिश में, और वो उसी तरीके से आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा। मतलब ऐसा नहीं कि ई सब में डाल के देगा, ऐसा नहीं है,
और एक अलग तरीके से फंक्शन करके और रिस्पॉन्स गैदर करके आपको देगा, रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा, ठीक है। बट ये मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ और सिंपल वर्ड में कि इस तरीके से चीज़ें काम करती है। एलएलएम में ट्रेन इस तरीके से होता है, ये ट्रेन इस तरीके से किया जाता है, ये होता है बिकॉज मशीन लर्निंग यूजर डीप लर्निंग जो कि सेल्फ ट्रेनिंग में सफिशिएंट होते हैं। डीप लर्निंग मॉडल्स कैन इसेंशियली ट्रेन देमसेल्फ टू रिकॉग्नाइज डिस्टिंक्शन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, ऑल्दो सम ह्यूमन फाइन ट्यूनिंग इज टिपिकली नेसेसरी। तो डीप लर्निंग मॉडल में क्या होता है, डीप लर्निंग मॉडल जो कि एलएलएम में यूज़ किया जाता है उसमें वो खुद को ट्रेन करने में सक्षम होता है और वह 2 डेटा सेट में या फिर 2 स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स पे डिफ्रेंशिएट कर पाता है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। लेकिन स्टिल थोड़े से ह्यूमन ट्यूनिंग की उसमें आवश्यकता पड़ती है कि उसको देखा जाए कि वो सही तरीके से समझ रहा है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बायस्ड हो जा रहा है या फिर कहीं उल जुलुल तो रिस्पॉन्स ना दे देगा कि किसी को मरने का कहीं सलाह ना दे दे, या फिर थोड़ा सा प्रोडक्ट बायस्ड ना हो जाए किसी कंपनी को लेकर, जेंडर स्पेसिफिक ना हो जाए। तो इस तरीके की चीज़ें फाइन ट्यूनिंग उसमें करनी पड़ती है डेटा डालने के बाद। डीप लर्निंग इन्वॉल्व्स द प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को प्रोबेबिलिटी के तौर पर देखता है, मतलब एक संभावना तय कर लेता है कि हाँ ये पूरा का पूरा डेटा है, तो अगर इस तरीके से 4 चीज़ें हैं तो एक चीज़ इस तरीके से हो सकता है। समझ रहे हैं आप? इसको इमेजिन कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि अगर ज़्यादातर सेब सड़े हुए हैं तो हो सकता है कि 5वां सेब भी सड़ा हुआ हो बिकॉज एक साथ सब कुछ रखा हुआ हो। तो इस तरीके से चीज़ें ये ट्रेन कर सकता है अपने आप को, विच इवेंचुअली इनेबल्स द डीप लर्निंग मॉडल टू रिकॉग्नाइज डिस्टिंक्शन बिटवीन पीस ऑफ कॉन्टेंट विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। वही मैं आपको बता रहा था। इफ द इंफॉर्मेशन एन LLM हैज इंजेस्टेड इन इज बायस्ड, इनकम्प्लीट और अदरवाइज अनडिजायरेबल, देन द रिस्पॉन्स इट गिव्स कुड बी इक्वली अनरिलायबल, बिजार और इवन ऑफेंसिव। यही मैं आपको बता रहा था कि अगर LLM पर जो डेटा डाला गया, जो ह्यूज डेटा सेट जिसकी बात हो रही थी कि ट्रेन किया जाता है, अगर इसको गलत डेटा सेट मिल गया, अगर गलत डेटा सेट मिल तो क्या होगा, रिस्पॉन्स भी वो गलत जनरेट करके देगा। इसीलिए आप देखेंगे कि कभी कभी कोई क्वेश्चन आप पूछते हैं चैट जीपीटी या फिर अदर जो टूल्स हैं उस पर, तो वो गलत आंसर आपको दे देता है बिकॉज उस पर ऐसा डेटा फीड हो गया। वो डेटा कहाँ से उसने लिया, कहीं से ना कहीं इंटरनेट से लिया होगा, कहीं से ना किसी बुक से लिया होगा, तो उस पर ऐसा लिखा गया था और उसी के बेस पे उसने जैसा उसको समझा गलत तरीके से, वो रिस्पॉन्स को गलत तरीके से देगा। आपको अगर याद ना हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब शुरू में चैट जीपीटी आया तब उसे नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि पैसा नहीं है कोर्ट में केस लड़ने का। एक टूल है, मान लेते हैं कि एक टूल आया, एक टूल मैंने बनाया, ठीक है, एक टूल मैंने बनाया अभी चैट जीपीटी की तरह, नॉट चैट जीपीटी, उसमें मैंने गलत डेटा फीड कर दिया। गलत डेटा मैंने मुझे भी पता नहीं है, फाइन ट्यूनिंग मैंने किया नहीं, मैंने उस डेटा को जिस पर ट्रेन हो रहा था उस पर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है उसको मैंने देखा नहीं, ना तो मैंने क्या डेटा उससे ले रहा है वो उसको भी मैंने नहीं देखा। तो उसमें डेटा गया क्या, उसमें डेटा गया कि जो फीमेल होते हैं उसको ज़्यादा मिलनी चाहिए प्रेफरेंस जॉब में, ऐसा डेटा उस पर चला गया। या मेल जो होते हैं उसको आर्मी में ज़्यादा प्रेफरेंस मिलना चाहिए, ऐसा चल के करके डेटा चला गया। या फिर अगर कोई किसी के दिमाग में सुसाइडिकल थॉट्स हैं तो उसको मरने की सलाह दे देनी चाहिए, ऐसा डेटा चला गया। तो क्या होगा, कोई अगर उस पर आके इनपुट करता है कि मैं एक लड़की हूँ, मुझे जॉब करना है इस फील्ड में, तो मैं करूँ या ना करूँ, तो उसमें स्पेसिफिकली बता देगा रिस्पॉन्स करके क्या कि आप लड़की हो तो आपको इसमें नहीं जाना चाहिए, बजाय सही रिस्पॉन्स देने के। उसी तरीके से अगर कोई डिप्रेस्ड है और चैट कर रहा हो उस पर मेरे टूल पे आके कि मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे ये धोखा मिल गया, मुझे वो मिल गया, तो उसको क्या समझ में आएगा कि ये थोड़ा सा डिप्रेस्ड है, इसको मैं क्या कहता हूँ मरने का सलाह दे देता हूँ। तो ये गलत तरीके से हो सकता है और यहाँ पर आपको काफ़ी बिजनेस लॉस हो सकता है। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, इसलिए आपको बेहतर डेटा सेट चूज़ करना पड़ता है या फिर इसको फाइन ट्यून करना पड़ता है अच्छे तरीके से। तो ये पूरा का पूरा है LLM का रिस्क, जो मैंने अभी आपको बताया, ये रिस्क है इसका LLM का, ये आपको ध्यान में रखना होता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा होता है कि अगर आप LLM खुद का बनाते हैं, अगर आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाते हैं जो कि ये लार्ज है, तो इसका कॉस्ट बहुत हाई पड़ता है, कंप्यूटेशन पावर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। इसीलिए अब खुद का ना बना के LLM हम लोग किसी बने हुए का यूज़ करते हैं, जैसे OpenAI का आप यूज़ कर लेते हैं, आप और भी हगिंग फेस का आप यूज़ कर लेते हैं, उस तरीके के उसमें जो आपको मिलते हैं LLMs, उसका आप यूज़ करके अपना खुद का AI एप्लीकेशन बनाते हैं। बट जाहिर सी बात है ये कॉस्ट इसमें लगता है। आप OpenAI अगर यूज़ करना चाहते हैं तो OpenAI की आपको पता है कि इसमें टोकन्स वगैरह लिमिटेड मिलती हैं, तो उसमें आपको पैसे देने पड़ते हैं। कुछ फ्री हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं बट वो आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देती हैं। मेटा ने एक, आई थिंक मुझे याद नहीं है नाम उसका, मैं आपको बता दूंगा कभी, एक ओपन सोर्स बनाया हुआ है, तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं, बट वह उतना एक्यूरेट नहीं है, तो आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग उसको देखना पड़ेगा। इसके अलावा आप अपना डेटा भी फिट कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा बाद में। अभी के लिए बस इतना समझिए कि LLM ये होता है और इसके ये सारे रिस्क हो सकते हैं अगर गलत डेटा इसमें जाता है। तो इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि LLM और जनरेटिव AI में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसमें कन्फ्यूज़ करते हैं कि AI और जनरेटिव AI दोनों सेम होता है। ऐसा नहीं है। जनरेटिव AI कैन जनरेट टेक्स्ट, कोड,
images, video and music. Example of generative AI includes मिड जर्नी, डाल ई और चैट जीपीटी। ये सारे क्या है, जनरेटिव एआई हैं। वहीं अगर लार्ज लैंग्वेज मॉडल की बात करें तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आर अ टाइप ऑफ जनरेटिव एआई। ये जनरेटिव एआई का एक टाइप है दैट आर ट्रेन्ड ऑन टेक्स्ट एंड प्रोड्यूस टेक्सचुअल कंटेंट। जीपीटी इज अ पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ जनरेटिव एआई टेक्स्ट। ठीक है, तो ऑल लार्ज लैंग्वेज मॉडल आर जनरेटिव एआई। जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं सभी जनरेटिव एआई होते हैं। तो ये है इन दोनों में डिफरेंस। बहुत ज़्यादा डेप्थ में मैं गया नहीं हूँ बिकॉज उतना ज़्यादा जानने की आवश्यकता है नहीं। आप यहाँ पर चैट जीपीटी को भी आप एलएलएम कह सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर कहा गया है कि एलएलएम मॉडल्स आर जनरेटिव एआई। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए। और हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा हम लोग फ्रेमवर्क यूज़ करने वाले हैं एआई बनाने के लिए या फिर एआई इंटीग्रेट करने के लिए अपने एप्लीकेशन पे, और फिर कौन सा लैंग्वेज हम लोग यूज़ करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना था कि एलएलएम के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिले, जिससे कि हम जब आगे देखें ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वहाँ आपके दिमाग में कन्फ्यूजन ना रहे कि एलएलएम होता क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।